We keep hearing from the young generation that we need to work smart, we don't need to work hard. That's absolutely a myth. I really mean it. यंग जनरेशन से हम लोग बराबर सुनते रहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है. दैट इज एब्सोल्युटली अ मिथ. In this video today, I am gonna share the difference between hard work and smart work. And I will also explain the concept of sharp work. आज के टाइम में ना शार्प वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझते हैं शुरू से. पहला पॉइंट पकड़ते हैं हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मीन्स यू हैव टू बी वर्काहोलिक, राइट? यू हैव टू पुट इन योर ब्लड एंड स्वेट. यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. यस, फ्रॉम सनसेट टू सनराइज यू हैव टू बी बिजी एज अ बी, राइट? हार्ड वर्क में आपको बहुत जान, बहुत परिश्रम लगाना पड़ता है. यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, रिपीटेड एंड कमिटेड. और आपको वर्काहोलिक होना पड़ता है. आपको बहुत काम करना पड़ता है. काम से समझौता नहीं करना पड़ता है. उसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट हार्ड वर्क, राइट? नाउ स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क में हम साइंस को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं और काम को काफी स्मार्ट बनाते हैं. इट मींस टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ वर्क साइंटिफिकली, टू मैक्सिमाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क टेक्निकली. इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क. सो वी नीड टू वर्क हार्ड, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू वर्क वेरी वेरी स्मार्ट. तो ध्यान रखना है, राइट, कि हार्ड वर्क में यू हैव टू स्ट्रेच बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन. You have to stretch beyond your comfort zone. You have to stretch beyond your comfort zone. आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा. वो हो जाता है हार्ड वर्क. और जब हम कंफर्ट जोन के बियॉन्ड अपने आप को स्ट्रेच करते हैं बट टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, वो हो जाता है स्मार्ट वर्क. क्योंकि कम समय में हमारा आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट? एंड नाउ इन टुडेज टाइम देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज इमर्जिंग at an express speed in our country India, and that is sharp work. अब sharp work क्या है, right? जिस काम में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन्वॉल्व हो, जिस काम में क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जिस काम में रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो, जिस काम में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हो, राइट, उस काम को हम लोग कहते हैं शार्प वर्क. शार्प वर्क में हमेशा आपको कुछ न्यू, बेटर और डिफरेंट चीजों को क्रिएट करना पड़ता है. लगातार शार्प वर्क में आपको नए चैलेंजेस को टेकअप करना पड़ता है, राइट? शार्प वर्क में इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर पूरी तरह से आपको फोकस करके आगे बढ़ना होता है. एग्जांपल से समझाऊं, बिल गेट्स साहब का एग्जांपल हम लोग लेते हैं. बिल गेट्स साहब लगातार 72 घंटे तक पढ़ा करते थे. एट अ स्ट्रेच, बहुत कम, नहीं के बराबर, उस 72 घंटे में वो ब्रेक लिया करते थे. वो हो गया हार्ड वर्क. अब समझते हैं इस हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क कैसे फंक्शन कर रहा है, राइट? बिल गेट्स साहब जब कभी भी पढ़ा करते थे तो साथ साथ टाइम का भी ख्याल रखा करते थे. आई मीन टू से 72 घंटे में वो 72 दिन का आउटपुट निकाल के लाते थे. दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उसी 72 घंटे में उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे वो लेके चले गए, राइट? अब हम लोग बात करते हैं बिल गेट्स साहब के शार्प वर्क की. शार्प वर्क का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज को क्रिएट करना, राइट? तो बिल गेट्स साहब ने शार्प वर्क को कैसे यूज किया अपने वर्क में? बिल गेट्स साहब ने अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया, अपने इनोवेशन को यूज किया और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट किया बाय डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर बाय द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. तो उन्होंने हार्ड वर्क भी किया 72 घंटे पढ़ के, उन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज किया उन्होंने, सो दैट ही कुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ हिज वर्क साइंटिफिकली. और लास्ट, उन्होंने शार्प वर्क को यूज किया. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स उन्होंने कुछ क्रिएटिव चीज को लेके आया, उन्होंने कुछ बेटर चीज किया, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया, एंड ही बिकेम एबल टू क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हिच लेटर टर्न्ड आउट टू बी द विनिंग एज इन द मार्केट, राइट? तो हार्ड वर्क, शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क, तीनों का कॉम्बिनेशन, इट्स ए ट्रायंगल फॉर योर सक्सेस. मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने जो बुक लिखी है विजडम ऑफ एक्सीलेंस, इसमें मैंने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क तीनों को कॉम्बिनेशन किया है. कैसे? हार्ड वर्क, लगातार मैं कई सारे बुक्स को स्टडी किया, बहुत लोगों से मिला, बहुत लीडर्स से मिला, बहुत एजुकेटर से मिला, बहुत
रिनाउंड डायरेक्टर से मिला, बहुत प्रिंसिपल से मैं मिला और उनसे मैंने नॉलेज गेन किया और बहुत टाइम मैंने इन्वेस्ट किया। दिन हो या रात मैं हमेशा पढ़ा रहता था किताबों के साथ। स्मार्ट वर्क कैसे लगाया अपनी किताब में? स्मार्ट वर्क, जब मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे नॉलेज मिले जिससे मेरा बहुत सारा समय बचा। अगर किसी भी एजुकेटर से मैं मिलता था तो उस एजुकेटर के पास 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस होता था और हाफ एन आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर उनके 20 साल का एक्सपीरियंस को मैं क्या करता था? नोट डाउन कर लेता था। राइट, सो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। एंड नाउ शार्प वर्क, मैंने खुद के पोएम्स को डिजाइन किया अपने बुक में, मैंने खुद के कोटेशंस को उसमें डेवलप किया, मैंने अपने विचार दिए, दैट इज कॉल्ड शार्प वर्क। सो इन दिस वे जब आप हार्ड वर्क, शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन को अप्लाई करोगे, आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। राइट, तो हार्ड वर्क भी करना है, शार्प वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, तीनों करना है, तब कहीं जाकर हम लोग एक हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट माय डियर व्यूअर्स, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने और करवाने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का प्रेमपूर्वक नमस्कार।